हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा गाइस। माई सेल्फ रजत सिंह। और आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जेई की जो वैकेंसी आई हुई है उनके सिलेबस के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस डाउट में है कि वो सिलेबस जो है वो क्या वही सिलेबस रहेगा, क्या पुराना ही सिलेबस रहेगा या उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो गाइस दो तीन चीज़ें मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने ये नोटिफिकेशन देखा होगा, हमने ऑलरेडी प्रॉपर एक वीडियो भी इस पे बनाया है नोटिफिकेशन, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। उसमें साफ साफ क्लियरली ये डेट्स लिखी हुई हैं कि फॉर्म फिलिंग कब तक चलेगी और फॉर्म फिलिंग के बाद किस डेट को टेंटेटिवली कब एग्जामिनेशन होगा, किस मंथ में एग्जामिनेशन होगा। तो वहाँ पे आप सभी को पता है कि आज अभी जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में उनके एग्जामिनेशन, मतलब 4 महीने का टाइम आपको, लगभग 4 महीने का टाइम बहुत आराम से उनके अकॉर्डिंग दिया गया है। मे भी अगर कोविड वगैरह की सिचुएशन आती है तो वो एग्जाम जो है वो और थोड़े से डिले हो जाएंगे। मई मंथ वहां पे दिया गया है कि मई मंथ में आपके एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल भी मन में डाउट मत रखिए कि सिलेबस में कोई भी चेंजेस होने वाले हैं, सिलेबस फिर से आएगा, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी। जो सिलेबस इसका पहले था वो तो फॉर श्योर सिलेबस वो रहना ही है। अगर कुछ उसमें चीजें भी चेंज होती भी हैं तो उसके हिसाब से हम अपने को प्रिपेयर करेंगे। लेकिन जो उसमें जो सिलेबस दिया रखा है, जो सिलेबस पहले से पिछली बार वाला 2020 में जो वैकेंसी आई थी उस सिलेबस में जो जो पॉइंट मेंशन है, क्या वो बदल जाएगा? क्या नहीं, वो नहीं बदलने वाला है। वो पोर्शन तो रहेगा ही रहेगा। राजस्थान की जीके आनी ही आनी है। टेक्निकल का पोर्शन जो दिया था वो आपको पढ़ना ही है। तो क्यों ना हम पहले से ही अलर्ट होके आज से ही उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पूरे के पूरे पोर्शन को कंप्लीट करें। बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि सर क्या इस बार भी वैसा ही होगा क्या, जो एग्जामिनेशन हुए थे फिर कैंसिल कर दिए गए। ये सब जो चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जो चीजें, वो उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। पेपर लीक हो गया था, उस पर कार्रवाई हुई, फिर से पेपर हुआ, इस बार क्या होगा, ये सब फलान फलान बहुत सारी बातें बच्चे आपस में कर रहे हैं। मैंने भी देखा, कमेंट सेक्शन में भी देखा, बाकी वीडियोस के। तो इन चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स को पहली बात अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर कीजिए। फोकस्ड होना चाहिए कि एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इस 4 महीने में कैसे मुझे कंप्लीट करना है और किस तरीके से मैक्सिमम आउटपुट देना है मुझे। कट ऑफ नहीं जाती है, कट ऑफ ज़्यादा जाती है, कट ऑफ कम जाती है, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो तो सभी सभी एग्जामिनेशन में ये लगा रहता है और वो बात की बात है। हाई कट ऑफ जाना, लो कट ऑफ जाना, इस मुद्दे पे भी हमने पहले भी बात करी थी, बच्चों का सपोर्ट भी किया था। लेकिन यहाँ ये मुद्दा नहीं है। यहाँ मुद्दा ये है कि कहीं ये 4 महीने में से एक महीना निकल गया तो क्या वो महीना लौट के आएगा क्या वापस हमारी प्रिपरेशन के लिए? तो इसका जवाब है नहीं। जो लोग नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, बच्चों को फैला रहे हैं, उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, ना कि इन वैकेंसी में उन वैकेंसी में यहाँ पे वहाँ पे उलझाए रखना। तो गाइज आप सभी को बताना चाहूँगा, फोकस्ड रहिए। जो भी बच्चे आपसे ये बोल रहे हैं कि ये सिलेबस जो है या फिर वैकेंसी जो है ये कैंसिल हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, इसमें ये सारी चीज़ें हैं, उन सभी बातों को, नेगेटिव थॉट्स को साइड में रखिए। क्यों? क्योंकि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो सबसे पहले फॉर्म फिल करेंगे। आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ। जो भी बच्चा आपसे ऐसा बोल रहा है वो फॉर्म फिलिंग में सबसे आगे रहेगा, फॉर्म भी फिल करेगा, एग्जामिनेशन भी देगा और कहीं ना कहीं इस होप में होगा कि उसका सिलेक्शन इस एग्जामिनेशन में हो जाए। चलिए, बहरहाल रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस को एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जो लास्ट टाइम सिलेबस था फटाफट जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। और इस पे आज एक डिटेल चर्चा लेकर आ रहे हैं हम लोग 9:30 बजे रात को। तो उस सेशन में जरूर आप लोग को आना है, जुड़ना है आज ही इसी चैनल पे, इंजीनियर अड्डा पे, रात को 9:30 बजे। सबसे पहले बात करते हैं डिग्री वाले बच्चों की। जो 2020 वाला जो सिलेबस था ना, उस सिलेबस को रिकॉल इसलिए करा रहा हूँ ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो प्रिपरेशन तो कर रहे होंगे लेकिन उनके माइंड में ये होगा नहीं, ये सिलेबस अभी दिमाग में याद नहीं आ रहा होगा किस तरीके से दिया था। और दूसरे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नए होंगे और जो इस बार पहली बार फॉर्म को फिल करेंगे। राइट, ध्यान से समझिएगा जो बातें बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेबस में पॉइंट देख सकते हैं। कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020, वो वही वाला सिलेबस है डिग्री वालों के लिए। यहाँ पे मेंशन देखिए किया हुआ है, सिविल डिग्री। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है यहाँ पे आपको दो पार्ट, यहाँ पे भाग अ भाग ब इस तरीके से दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में जो है वो सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, ये पोर्शन लिखा हुआ है। मतलब राजस्थान से रिलेटेड जीके का पोर्शन है। और दूसरा पार्ट है सिविल अभियांत्रिकी, जिसमें डिग्री वालों के लिए।
तो यहाँ पे सिविल से 80 क्वेश्चंस और यहाँ से 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कुल अंक 120 और 120 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वह सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। हर एक क्वेश्चंस के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, हर प्रश्नों के लिए सेम मार्क्स अलॉटेड होंगे। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक अंक 40% है। ये तो आपको अधिकतर एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है कि मिनिमम जो है मार्क्स 40% रखा गया। अगर 40% से कम आता है आपका तो आपकी कॉपी इवेल्युएशन के लिए जाएगी ही नहीं, आपकी पात्रता कैंडिडेचर वहां पे कैंसिल हो जाएगी, आप इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, मतलब सिलेक्शन का तो कोई बात ही नहीं है। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखिए सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है। सामान्य ज्ञान में ये पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं और इस तरीके से मुगल राजपूत स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किले, ये सब सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक को आप चाहो तो क्लियर कर सकते हो 1 बाय 1। इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन आने हैं गाइज। इसमें ये वाला पोर्शन है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति साहित्य परंपरा एवं विरासत, एक ये पोर्शन है। और इसी में दूसरा पोर्शन है राजस्थान का भूगोल, जिसमें स्थिति एवं विस्तार, मुख्य भौगोलिक विभाग, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्रकृति, वनस्पति, और ये सारे पॉइंट आपको इसमें मिलेंगे भूगोल वाले पोर्शन में। ठीक है, तो ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन है जिसका वेटेज है लगभग 40 मार्क्स का। और मान के चलिए कि 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको भूगोल से मिलने वाले हैं और 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, जिसमें कला संस्कृति साहित्य वगैरह है। इसके बाद अगर बात करें डिग्री वाले बच्चों के लिए सिलेबस की, टेक्निकल के सिलेबस की, तो टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, सब्जेक्ट के नाम बस केवल मेंशन करता हूँ। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके बाद सर्वेइंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यहाँ पे दोनों को एक ही में क्लब करके लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस उसी पॉइंट को मैंने यहाँ भी मेंशन कर दिया, छठवां पॉइंट। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, सब्जेक्ट के नाम केवल आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हो सिलेबस के टॉपिक्स भी लिखे हुए अंदर। डिजाइन ऑफ आरसीसी कंक्रीट एंड मेसोनरी स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, और आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और ऑटो कैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, यहाँ पे एक पॉइंट बस लिखा हुआ है। यहाँ पे बस केवल इसमें सिलेबस के अंदर के टॉपिक मेंशन नहीं किए हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर डिग्री वालों के लिए 11। वहीं अगर डिप्लोमा वाले बच्चों की बात करूं तो उनके लिए सिलेबस यहाँ पे बहुत कम है। अगर टेक्निकल के सिलेबस की बात करूं तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए बहुत कम सब्जेक्ट है, लिमिटेड सब्जेक्ट है, उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ना है यहाँ पे, सबसे अच्छी बात ये है। और डिग्री वालों के लिए यहाँ पे 11 मेंशन है, जिसमें से कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी और ऑटोकैड तो आपको पता ही, ऑटोकैड के थोड़े बहुत पॉइंट्स आप पढ़ते हो, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आप लोग आरसीसी में ही पढ़ लेते हो। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। इसके साथ अगर बात करें डिप्लोमा वालों के लिए, डिप्लोमा वाले जितने भी बच्चे हैं जो जेई के एग्जामिनेशन को देंगे, उनके लिए भी यहाँ पे 40 और 80 का ही वेटेज है। एग्जामिनेशन जो होगा 120 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है, जिसमें जो लगभग लगभग सिलेबस है ना नॉन टेक वाला, वो लगभग सेम है। नॉन टेक वाला सिलेबस लगभग लगभग पूरा का पूरा सारे टॉपिक सेम लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और उसी तरीके से आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर जिनको ये सिलेबस अपने पास रखना है। ठीक है, उसी के साथ साथ राजस्थान का भूगोल, वो सारा का सारा, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, वनस्पति, ये पूरा का पूरा सेम पोर्शन लिख दिया है। जो नॉन टेक का पोर्शन है वो तो बिल्कुल सेम है। अच्छी बात यह है कि टेक्निकल वाले पोर्शन में आपको दिखाऊं, रिकॉल कराऊं कि जो टेक्निकल वाला पोर्शन है इसका, टेक्निकल वाले पोर्शन में आपको बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम, रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइनिंग, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, सॉइल इंजीनियरिंग, और लास्ट में केवल ऑटोकैड, बस केवल इतना ही पोर्शन आपको पढ़ना है। ये जो पोर्शन है, जो 6 पॉइंट लिखे हुए, 6 सब्जेक्ट आपके लिखे हुए हैं, 6 के इनफैक्ट 7 बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी है सर्वेइंग के साथ साथ। तो कुल मिला के यहाँ पे 7 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। अब इन्हीं से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे, जैसा कि पिछली बार भी देखने को मिला था। बशर्ते कुछ बातों का आपको ध्यान देना होगा जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे। फोकस्ड टेक्निकल पे तो आप कर ही रहोगे, नॉन टेक जो 40 नंबर का पेपर है, उस नॉन टेक वाले पोर्शन पे भी आपको फोकस करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉन टेक के बिना इस एग्जामिनेशन को निकालना इम्पॉसिबल सी चीज है।
पूरी की पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी, इसीलिए मैंने बोला कि पूरी की पूरी प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटजी आज ही डिस्कस करेंगे। हम सारे टीचर्स एक साथ आपके सामने आएंगे और किस पे, यूट्यूब चैनल पे, इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, इंजीनियर्स अड्डा पे 9:30 बजे। वहाँ जरूर जुड़िएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। 8:30 बजे सिविल वाले बच्चे तो आते ही हैं जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ डेली। उनके साथ साथ जो बच्चे नए हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, वो सारे के सारे बच्चे 9:30 बजे जरूर हाजिर रहिएगा इसी चैनल पे। और जिन बच्चों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, सोच रहे थे, किसी वैकेंसी के इंतजार में थे, वो जरूर इसका फॉर्म फिल करें और एग्जामिनेशन देने जाए पॉजिटिव मूड के साथ। लास्ट में यही बोलूँगा, हमेशा अंदर से पॉजिटिविटी होनी चाहिए। एग्ज़ाम निकलना नहीं निकलना और वो बाकी सारी चीज़ें ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन जो आपके कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करके आप पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़िए। सिलेक्शन अगर लेना है, अगर इस फील्ड में उतरे हो, तो आपके पास वैकेंसी है, समय है, आप इसके लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। कहीं ऐसा ना हो बाद में कि इधर उधर के चक्कर में आप पूरा का पूरा समय बिता दो और आपको लगे कि काश मैं पढ़ लिया होता तो मेरे 4 नंबर एक्स्ट्रा आ गए होते, 5 नंबर ज़्यादा आ गए होते और मेरा सिलेक्शन हो गया रहता। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, समझने की बात है बिल्कुल। और रैंडम इधर-उधर करने से अच्छा है आप फ़ोकस करिए अपनी पढ़ाई पे। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जितने भी स्टूडेंट हैं, जिनको भी अगर पढ़ना है कायदे से, अगर आपकी ब्रांच सिविल है, तो सिविल वाले बच्चों के लिए मैं एक ही रिकमेंडेशन हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर कायदे से सारे सब्जेक्ट क्लास नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से अगर आपको पढ़ना है, सारे पॉइंट्स नोट करते हुए, तो आप किसी भी एई जेईई की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास ये अड्डा 24/7 का सिविल इंजीनियरिंग का महापैक जरूर होना चाहिए गाइज, अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि इसमें हर एक एग्जामिनेशन कवर हो जाते हैं, जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे राजस्थान जेईई, एसएससी जेईई, DSSB, यूकेपीएससी, जेएनके, अदर कितने भी स्टेट एई जेईई के एग्जामिनेशन है, उसका पूरे के पूरे रिकॉर्डेड वीडियोस भी रहती हैं जो क्लासेस हो चुकी हैं, और जो क्लासेस चल रही हैं लाइव क्लासेस, उनकी लाइव क्लासेस की एक्सेस भी रहेगी, जो अभी नए बैचेस आएंगे उनके भी। और सबसे अच्छी बात है कि अभी राजस्थान जेईई का जो बैच आएगा तो इसकी प्राइजेस वगैरह भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन राजस्थान जेईई के बैच के आने के बाद राजस्थान जीके जो है ना, मेन पोर्शन, वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग महापैक में। तो राजस्थान का जीके भी आपको मिल जाएगा फॉर श्योर। और इसके साथ साथ राजस्थान के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज डिजाइन की जा रही है, वो टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ये पर्टिकुलर पैकेज जो दिखाई दे रहा है, इसको आप ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को आज से ही स्टार्ट कीजिए। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। सब्जेक्ट जो बताया उन सब्जेक्ट को टारगेट करके प्रॉपर नोट्स बनाओ, लिखो। टाइम आपके पास पर्याप्त है, इस 4 महीने को यूटिलाइज कीजिए। इन 4 महीने में आप 100% एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं, अगर आप पॉजिटिव हो, आपके मन में विश्वास है कि इस एग्जामिनेशन को मैं निकाल सकता हूँ। कैसे ज्वाइन करना है? देखिए यहाँ पे डिस्काउंट कोड भी दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन के नीचे। इस डिस्काउंट कोड को यूज कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर्टिकुलर पैकेज पे। 6 महीने और 12 महीने दोनों वैलिडिटी में अवेलेबल होगा। 6 मंथ की वैलिडिटी में भी है, 12 मंथ की वैलिडिटी में भी है। आपको मन करे तो 12 महीने वाला ही पैक लेना। लगभग लगभग 3500 के आसपास मिलेगा, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल के सभी सब्जेक्ट 3500 के आसपास का होगा। वो इस कूपन को लगाने के बाद डिस्काउंटेड प्राइस में आपको 3500 में लगभग मिल जाएगा। ठीक है, 6 महीने वाला तो और भी सस्ता है, लगभग 2900 के आसपास का पड़ेगा। इस कूपन कोड को अप्लाई करके जरूर चेक करेंगे और उसके बाद ही पेमेंट करेंगे। बिना कूपन कोड अप्लाई किए कोई भी पेमेंट नहीं करेगा, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट शाम वाले इवेंट में। और 8:30 बजे जितने भी सिविल के स्टूडेंट हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, वो जरूर जुड़े हमारे साथ। 8:30 बजे डेली इसी चैनल पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, यूट्यूब पे ही, फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ जो पेड बैचेस में पढ़ रहे हैं, उनकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, वो वहाँ पे अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच।